अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं ग्लैमरस निकाह मेकअप। तो कुछ ये लुक है और आईज़ को हम कंसील कर रहे हैं। एज़ आई टोल्ड यू कि आपको कंसीलर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफ़िक कंसीलर की तरफ जाएं, बल्कि आपको ही सिखाने की मतलब से मैंने 2W पेंट स्टिक क्रायलॉन की स्टिक यूज़ की है, पाउडर से उसको फ़िक्स किया है। अब ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने एट्यूड के कलर से हाईलाइट किया है और मैं अब BBA पैलेट में से पीच कलर मैंने निकाला है और उससे डी शेप कर रही हूँ। आई को हम ट्रांजिशन लाइन दे रहे हैं। अब आईज़ के आप ये देखें कि जो लिड एरिया है उसका आउटसाइड हम नेचुरल पीच कलर से ब्लेंड कर रहे हैं। स्पीड को मैं बहुत तेज़ नहीं कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ब्रश की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और अच्छी ब्लेंडिंग के लिए किस डायरेक्शन में आपका जो ब्रश है वो सर्कुलेट करेगा, रोटेट करेगा। तो ये इसलिए मैंने एक आई पे आपको थोड़ा स्लो और दूसरी आई पे मैं कुछ इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। दोनों आईज़ पे मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको अगर एक रह जाए तो आप दूसरे पे करें। दूसरी बात ये कि अभी हम ये लिड पे लगा रहे हैं वही एट्यूड का सिल्वर कलर जो हमने ब्रो बोन पे किया, क्योंकि हमारे ड्रेस में सिल्वर कलर की का वर्क हुआ हुआ है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ वंस अगेन फिर से कि चैनल को प्लीज़ प्रमोट करें। सब्सक्राइबर से ज़्यादा आपके व्यूज़ मैटर करते हैं। सब सब्सक्राइब तो किए चले जा रहे हैं लेकिन व्यूज़ जो है वो स्किप कर कर के अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल का CTR डाउन होता है और YouTube आगे रिकमेंड नहीं करता, जिसकी वजह से आपको पता है कि एक हिम्मत ख़राब हो जाती है, दिल नहीं चाहता। हम सारे यूट्यूबर मेकअप आर्टिस्ट बहुत स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, मेहनत करते हैं और आपको सिखाने के लिए, और मैं ईच एंड एवरीथिंग यानी कि हर पॉइंट आपको बहुत डिटेल से बताती हूँ और ज़ाहिर स्किप करते हैं तो आपका ही पॉइंट मिस होता है। बहरहाल हमने आउटर कॉर्नर पर हमने थोड़ा सा एक्वा ब्लू कलर से ब्लेंड भी किया और फिर हमने आउटर कॉर्नर पे ब्राउन कलर जो कि चॉकलेटी शेड में है, ये आपके किसी भी पैलेट में ये शेड हो सकता है और आपके ये कंटूरिंग पैलेट के अंदर जो शेड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जहाँ पर एक्वा शेड लगाया था वहाँ पे हम ग्लिटर ग्लू लगा रहे हैं, क्योंकि हम वर्क करेंगे आज सिर्फ आउटर कॉर्नर पे हम ग्लिटर चंक्स लगाएंगे और इनर कॉर्नर पर हम ग्लिटर सिंपल वाइट ग्लिटर लगाएंगे, सिल्वर ग्लिटर लगाएंगे। तो इसलिए हमने आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी ब्लेंडिंग की है एक्वा कलर की और बहुत सॉफ्ट सी लुक आई है इसको करने के बाद। जब आप फाइनल आप देख चुकी हैं लुक कि फ़ाइनल लुक हमारी क्या आती है। बहरहाल हमने आई का इतना काम यूजुअली हम डन कर लेते हैं और उसके बाद हम फेस को अच्छी तरह से वाइप ऑफ करते हैं कि जो भी चीज़ डस्ट ऑफ हुई है तो वो ये क्लीन हो जाए आपकी स्किन। आपको पता है कि प्राइमर लगाते हैं और दोबारा कंसीलिंग करने के लिए हमने वही 2W उठाया है और 2W को आई के साथ लिप्स के सराउंडिंग में टी जोन एरिया पे हमने सिर्फ ये 2W अप्लाई किया है ताकि जो दो टोन की स्किन हो रही है वो इवन टोन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम जो हमारी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो हम फेयर कलर की स्टिक लगाएंगे। पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा हम बेस से काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन एरियाज़ पे जहाँ पर हमें ब्लश ऑन नहीं लगाना है, जहाँ पर हमें कॉन्टूर नहीं करना है, तो उन एरियाज़ पे हमने 45 स्टिक, जबकि मेरी मॉडल का कलर जो है वो 45 वाला नहीं है, आइवरी वाला है, बट मैं 45 की तरफ ही जा रही हूँ। और इस तरह से मैंने अब इस तरह जब आप स्टिक लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका चेहरा लिफ्ट हुआ हुआ लगता है। यूजुअली होता है ना कि मेकअप करने के बाद आप बड़े लगते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर आप बेस की फिक्सिंग करेंगे तो आपका फेस लिफ्ट हुआ हुआ लगेगा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कस्टमाइज बेस जो कि मेरी मीडियम कलर में है, फेयर वाली टोन में नहीं है, मीडियम टोन में है, क्योंकि मैं निकाह मेकअप दे रही हूँ। बहुत ही नेचुरल सी लुक रखनी है, फेयर देनी होती, क्योंकि फेयर तो ऑलमोस्ट है मेरी मॉडल, तो मैं फेयर नहीं कर रही हूँ। जो टोन है उससे एक लेवल पीच में जा रही हूँ, पिंकिश में नहीं जा रही। और इस तरह से हमने, और मैं आपको अप्लाई करने का स्लो तरीका इसलिए बता रही हूँ कि बहुत आप में से लोगों ने मुझसे मेरी बेस ली है,
तो मैं किस तरह उसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये बेस फटाफट लगाते ही जो है वो ड्राई हो जाती है। तो बस अप्लाई करना है एंड टैप टैप करके अपने स्पंज से इसको ब्लेंड कर देना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं लगानी है, बहुत ही लाइट सी क्वांटिटी लगानी है। उसके बाद आप लूज़ पाउडर से, बेकिंग पाउडर से आप अपनी स्किन को जो है वो जो बेस आपने लगाई है आप उसको फिक्स करेंगे। आप एग्जैक्टली वहीं पे देखें जहाँ पे हमने अपनी पेंट स्टिक अप्लाई की थी, जहाँ पे हमने केक अप्लाई किया था, हमने वहाँ पर ये काम कर लिया। इस तरह से हमने फ़िक्सिंग कर ली। अब हम कॉन्टोर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि कॉन्टोर मैं कौन सी पैलेट से करती हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं क्रिस्टल के पैलेट से करती हूँ। और बार बार आपसे यही कहूँगी कि आप प्रोडक्ट से ज़्यादा आप इस चीज़ पे जाएं कि करना कैसे है, काम को किस तरह से किया जाए, कॉन्टोर किस तरह से की जाए, किस फेस पे कैसी कॉन्टोरिंग होनी चाहिए। तो बस आप इसको फ़ोकस करें। और कॉन्टोरिंग का होता ये है कि अगर जो एरिया आपको थिक दिखाना है, ब्रॉड दिखाना है, उस पे आप हाइलाइटर लगाते हैं, और जिस एरिया को आपको स्लिम करना है वहाँ पे आप कॉन्टोर करते हैं। तो जस्ट आप ये चीज़ माइंड में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्टोरिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। लाजमी मिरर के सामने आप आउटपुट देखते रहें कि मिरर पे क्या लुक आ रही है, फेस कहाँ से कट डाउन हुआ लग रहा है, कहाँ से फेस स्लिम लग रहा है। तो इस तरह से आप करते जाएं। इंशाल्लाह ताला मेकअप की प्रैक्टिस करें। जिस दिन आप वीडियो देखें उस दिन आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। इससे ये होता है कि ज़ाहिर है आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे ही आता है, और प्रैक्टिस ही किसी को परफेक्ट बनाता है। क्योंकि मैं या कोई भी ऑब्वियसली बाय बर्थ तो नहीं है, तो आपकी तरह ही सीखा, आपकी तरह ही प्रैक्टिस की। और पैशन मेकअप में, मैथ्स में, कंप्यूटर में, किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आप जब तक पैशन ना बनाएं, उसके पीछे जुनून ना हो, वो काम आप नहीं कर सकते। जस्ट देख देख के वो चीज़ परफेक्शन नहीं आ सकती। तो बहरहाल हम यहाँ पे ये हाइलाइटर कर रहे हैं। ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर है। मैं एसटी का भी हाइलाइटर साथ साथ यूज़ करती हूँ। और मैं आपको प्रोडक्ट वाइज बता रही थी कि अगर आपके पास मेरी कस्टमाइज़ बेस नहीं है, सपोज़ नहीं है, ऑफ़ कोर्स नहीं होगी, तो आप वहाँ पर क्रायलॉन की जो एक्वा केक हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर केसिंग में जो ड्राई केक होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके सिटी में अवेलेबल है। गबरीनी वगैरह की प्रोडक्ट थोड़ी एक्सपेंसिव है तो मैं आपको उससे इसलिए नहीं बताती। ऑफ़ कोर्स हमारे पास होते हैं, लेकिन मैं उससे इसलिए नहीं बताती कि उसकी अप्रोच थोड़ी एक्सपेंसिव है, मैक एक्सपेंसिव है। तो आप उन प्रोडक्ट पे काम करें जिससे अभी आपका प्रैक्टिस वाला हाथ होना चाहिए। लो बजट, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप काम उससे करेंगे तो आपके मेकअप में कोई 1% का भी डिफरेंस आएगा। यहाँ पर हम अंडर आई कर रहे हैं उसी पीच कलर को BBA की पैलेट में से। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास BBA की पैलेट है तो आपके पास भी BBA पैलेट ही हो। आपके पास कोई भी पैलेट हो उसके अंदर ये पीच कलर अवेलेबल होता है। यहाँ पर मैं वाइट काजल लगा रही हूँ, और मैं वाइट काजल लगाती हूँ काशीज़ की, और ज़रूरी नहीं है कि आप काशीज़ की ही लगाएँ, कोई भी आप काजल लगा सकते हैं। लाइनर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। पहले आई को ओपन किया, और ओपन करने के बाद आउटर कॉर्नर पर एक डैश सी लाइन बना दी और उसको मैंने फॉलो किया। लाइनर कभी भी इनर कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करते, आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि ग्रेजुअली जब आप करते हैं, ये देखें इस तरह से हमने लाइन बनाई, इसको हम अपवर्ड ले गए, उसको हमने आउटर कॉर्नर से ब्लेंड किया, और इस तरह ग्रेजुअली हम अपनी लाइन को कंटिन्यू हम करते रहे। यहाँ पर हम अगेन लिफ्ट अप करने के लिए, फेस लिफ्ट हुआ आपका नज़र आए, तो ये हम लूज़ पाउडर लगा रहे हैं, और इस तरह से आपका फेस जो है वो और ज़्यादा लिफ्ट हुआ लगेगा। यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ, और हाइलाइटर यहाँ पे मैं ST का हाइलाइटर लगा रही हूँ। जब मैं पूरा हाइलाइटर डन कर लेती हूँ तो ST का हाइलाइटर लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है। तो अब तक आपको मेकअप कैसा लग रहा है, और इस बार आपको 10 ऑफ मुझे मार्क्स देने होंगे कि 10 ऑन कितने मार्क्स देंगे आप मुझे इस मेकअप पे। तो ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा। लिपस्टिक भी बहुत क्यूट से लिपस्टिक हम लगाने जा रहे हैं, न्यूड लिपस्टिक। तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये मेकअप करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा था, और एवरी टाइम मेरी कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट आपके लिए करूं। अभी कोई ड्रामेटिक मेकअप लेकर नहीं आई हूं मैं आपके लिए, टोटली मैं ब्राइडल मेकअप पे चल रही हूँ, पार्टी मेकअप पे चल रही हूँ। तो बहरहाल आपको मेकअप कैसा लग रहा है। अभी मैंने लिपस्टिक को थोड़ा लिप से अप किया है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट स्टाइल चल रहा है लिपस्टिक का वो कुछ इस तरह का चल रहा है।
के ऊपर से लिप्स को थोड़ा सा जो है हम अप करके बनाते हैं। एंड कुछ पाउट लिप्स का फ़ैशन चल रहा है, तो हमने ये न्यूड कलर लगाया। और न्यूड कलर आपको पता है कि मैं अपनी पैलेट में से लगाती हूँ। और किसी भी लिपस्टिक की मुझे जब एंड में बच जाती है चीज़ें, वैसे भी मैं पैलेट ही यूज़ करती हूँ, तो लिपस्टिक को मेल्ट करके आपको बताया था मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो में कि लिपस्टिक को हम किस तरह से पैलेट में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी पैलेट बनी हुई है और उसमें से मैंने ये शेड उठाया है, कुछ लाइटर ब्राउन कलर मैंने लिया है और उसको मैं पिंक के साथ फिलिंग करूँगी। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें, मुझे रिव्यू करें, चैनल को प्लीज़ प्रमोट करें, थोड़ा साथ दे दें, क्योंकि शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था चैनल, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो वायरल हुई, ज़ाहिर है वो भी आपका प्यार है कि आपने सब्सक्राइब किया, लेकिन शॉर्ट वाले लॉन्ग वीडियो नहीं देखते। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ साथ वीडियो बगैर स्किप किए पूरी वीडियो देखा करें और रिव्यू दें, मुझे कमेंट करें, लाइक का बटन प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।